वेलकम टू द डाउटलेस वर्ल्ड। आप सभी ने तो ये ज़रूर सुना होगा कि एक चाय वाला, ठेले वाला और ऐसे ही कुछ छोटे काम करने वाले का बेटा जो है कुछ बहुत बड़ा कर गया। आज मैं उसी से जुड़ी एक सच्ची घटना आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये सच्ची घटना गोविंद जायसवाल की है। जी हाँ, गोविंद जायसवाल जो कि अभी एक IAS ऑफिसर है। गोविंद जायसवाल जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे हैं। गोविंद जायसवाल जिन्होंने 2006 के यूपीएससी एग्ज़ाम को पहले ही अटैम्प्ट में निकाल लिया था। इसमें इनकी रैंकिंग आई थी 48, ऑल इंडिया रैंक 48 आई थी। वर्तमान समय में ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के रूप में काम कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के उस अहम कड़ी को जिसने उनके पूरे जीवन को बदल दिया था। तो हुआ यूँ, एक बार वो अपने एक अमीर दोस्त के घर पे जाते हैं। उस अमीर दोस्त के पिता को ये पता चलता है कि उनके बेटे का जो दोस्त आया है वो एक रिक्शे वाले का बेटा है। वो तुरंत जो है उस लड़के को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि गोविंद जायसवाल को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ये जो घटना है गोविंद जायसवाल के मस्तिष्क में पूरी गहरी बैठ जाती है और वहाँ से वो ठानते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा करके ही दम लेना है। जब गोविंद जायसवाल के पिता ने गोविंद पढ़ने के जुनून को देखा तो वो भी जो है ज़ोरों शोरों से धनराशि इकट्ठा करने में जुट गए और वो कई बार खुद भूखे सोए लेकिन अपने पुत्र को कोई कमी नहीं होने दी। गोविंद जायसवाल के कठिन समय में गोविंद जायसवाल के इस कठिन सफ़र में उनके पिता और बहनों का काफ़ी अहम योगदान रहा, जिसके योगदान के बिना शायद ही गोविंद जायसवाल इस मुकाम तक पहुंच पाते। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो गोविंद के जो पिता थे वो पहले से एक रिक्शा चलाते नहीं थे। उनके पास वो जो है पहले से 35 रिक्शा थी, लगभग 35 रिक्शा उनके पास थी, जिसको वो चलवाया करते थे, खुद नहीं चलाते थे। लेकिन उनके माँ के जो है सही सेहत ना होने के कारण जो है उनको 20 रिक्शे बेचने पड़ गए थे और उसके बाद से जो बचे उसके बावजूद भी वे बचा नहीं पाए और फाइनली क्या हुआ कि उसके बाद से गोविंद जो है दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो उस दिल्ली शिफ्ट होने के कारण जो है उनके पिता को वो बचे हुए 14 रिक्शा भी बेचने पड़े और जो आखिरी बच गया वो खुद चलाना शुरू कर दिए। इन सभी पारिवारिक कठिनाइयों के बावजूद गोविंद की पढ़ाई नहीं थम रही थी। वो अपना एक तरफ पूर्ण रूप से जुटे हुए थे और उनके पिता भी अपने तरफ से पूर्ण रूप से जुटे हुए थे ताकि जो है वे अपने बेटे के इस सपने को पूरे होते हुए देखना चाहते थे। इसलिए वे भी अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। गोविंद के पिता के इस बुरी हालत का एक और कारण उनके कान में समस्या और उनके पैरों में तकलीफ थी। कानों और पैरों में समस्या होने के कारण उनकी जो इनकम थी वो धीरे धीरे घटती जा रही थी और उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। इन सब के बावजूद भी गोविंद के जो पिता थे उन्होंने अपने छोटे से जो भी उनके पास ज़मीन थी उसको बेच करके अपने बेटे को दिल्ली भेजा था। गोविंद के घर की परेशानी यहीं पे नहीं थमी। उनके पिता की पैरों की जो समस्या थी वो इतनी बढ़ गई कि वो जो एक रिक्शा चलाते थे वो भी बंद हो गया। इस गोविंद के घर की आर्थिक स्थिति और भी ख़राब हो गई और उन पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ गई कि उन्हें हर हाल में वो जो कर रहे हैं उसमें सफलता चाहिए ही चाहिए और ये एक उनके पढ़ाई में एक बाधा के रूप में हो गया। गोविंद के घर के बुरी स्थिति के कारण लोगों ने गोविंद को ताने देने शुरू कर दिए कि पढ़ के क्या होगा, घर की स्थिति को संभाल। इन तानों से गोविंद के पढ़ाई पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा था और यहाँ से गोविंद की ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि वो या तो यहाँ से पढ़ाई को छोड़ देते या तो वो एग्ज़ाम को निकाल लेते और उन्होंने एग्ज़ाम को ही निकाला, जैसा कि आप आज कहानी सुन रहे। गोविंद जायसवाल की यह सफलता हर उस विद्यार्थी को ज़रूर से ज़रूर जाननी चाहिए। इनके कहानी से वे बहुत सारी ऐसे कुछ सीख सकते हैं जिनसे उनके सफ़र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।